हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज देवेंद्र। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कही जाती है, जो बताती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, मेन फीचर्स क्या हैं, और ये बताती है कि हमारा देश जब आजाद हुआ तो अब किस तरह से अपने देश को आगे लेके हमें जाना है, क्या क्या मुख्य बातें होंगी, किस तरह से चलेगा, कैसे सरकारें काम करेंगी, इन सभी बातों के बारे में जो है हमारी प्रीएम्बल बताती है। चलिए हम समझते हैं। और एक बात ये कि प्रीएम्बल के बारे में या संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप सभी को जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आप चाहे स्टूडेंट हो या आप स्टूडेंट ना भी हो, फिर भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपको आपके अधिकारों के बारे में बताता है, आपकी ड्यूटीज के बारे में बताता है। अब जब आप समाज में रहते हैं तो बहुत सारी तरह से आपके जो है अधिकारों का हनन किया जा सकता है। जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन की समझ होगी तो कोई आपके अधिकारों को छीन नहीं सकता। इसलिए आप जो है प्रीएम्बल को बहुत अच्छे से समझें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जो पहला वर्ड है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि भारत के संविधान में वास्तविक शक्ति जो है वो दी है किसको? पीपल को, जनता को। जनता डिसाइड करेगी कि हमारी सरकार किस तरह से चलेगी, हम किस तरह की पॉलिसीज बनाएंगे, हम किस तरह की पॉलिसीज नहीं बनाएंगे। हम उसी तरह से अपनी सरकारें चुनेंगे, उसी तरह से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव ये सभी काम करेंगे। ये सभी, और साथ ही साथ हमने ये जो है दृढ़ निश्चय किया कि हमारे संविधान में जो मुख्य बातें होंगी वो होंगी कि हमारा देश बनेगा सॉवरीन। सॉवरीन का मतलब होता है संप्रभु, और इसका मतलब होता है द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। इसका मतलब कि हमारे देश में किसी भी बाहरी विदेशी ताकत का हस्तक्षेप नहीं होगा। कोई भी देश हमारे आंतरिक मुद्दों में, हमारे इंटरनल अफेयर्स में, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स में बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हम अपने हिसाब से काम करेंगे, ना कि हम किसी दूसरे देश के हिसाब से काम करेंगे। साथ ही साथ हम हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है कि ये जो सोशलिस्ट और सेकुलर, ये जो दो शब्द हैं, ये भारत के मुख्य संविधान के मुख्य भाग में नहीं थे। ये संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा डाले गए हैं 42वें संविधान संशोधन के बाद। सोशलिस्ट का मतलब है कि हमने समाजवादी मॉडल को अडॉप्ट किया है। सोशलिस्ट जो है मॉडल को अडॉप्ट किया है, और सोशलिस्ट मॉडल वो वेलफेयर की बात करता है, पब्लिक वेलफेयर की बात करता है, वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करता है। वेलफेयर स्टेट वो स्टेट है जहां पे राज्य इस प्रकार से नीतियां बनाता है जहां पे गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति दोनों को हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हों। साथ ही साथ हमारे देश ने मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकता है और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर भी काम कर सकता है। अगर किसी के पास बहुत पैसा है तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट संस्थानों में पढ़ा सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल का इस्तेमाल कर सकता है। जिनके पास नहीं है उनको सरकार सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी विद्यालय उपलब्ध कराएगी। साथ ही साथ सेकुलर, अगला टर्म है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। मेरा देश, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। हमारे देश में कोई भी धर्म प्रोसेस किया जा सकता है, आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, मगर हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र नहीं है, हम मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, हम क्रिश्चियन राष्ट्र नहीं है, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। जब हमारे देश का धर्म नहीं होता तो ये बात क्यों लाभदायक है वो बताते हैं कि जो माइनॉरिटी है, जो कम संख्या में लोग हैं, अगर मान लीजिए जो पॉलिसीज हैं वो इस तरह से बने कि सिर्फ मेजॉरिटी, जैसे कि भारत हिंदू बहुल्य है, अगर हमें इस प्रकार से पॉलिसीज बनानी हो कि सिर्फ हिंदुओं को ध्यान रखा जाए, अगर हिंदुओं ने मुस्लिम्स या अदर माइनॉरिटीज के ऊपर कोई अत्याचार करना शुरू कर दिया और सारे की सारी जो सरकार है वो हिंदू के हिसाब से चलती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहां पे सरकारें माइनॉरिटीज की बात नहीं सुनेगी। इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया, जिससे हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान किया जाए और किसी के साथ कोई अपराध ना हो, हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर हो, इक्वल बिफोर लॉ हो, इक्वल अगेंस्ट लॉ हो। साथ ही साथ हमने अपने देश को बनाया है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, जहां पर रिप्रेजेंटेटिव, हमारे देश में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। इसका मतलब होता है कि इतनी सारी जनता ना तो जो है संसद में बैठ सकती है
ना तो 140 करोड़ लोगों को किसी और जगह पे बैठाया जा सकता है, ना उनके ओपिनियन लिए जा सकते हैं। तो इसलिए सरकार चलाने के लिए हमें अपने प्रतिनिधि चुनने पड़ते हैं अलग अलग स्तर पे। अलग अलग लेयर्स हैं, लोकल लेवल पे पार्षद हैं, गांव में जो है आपके प्रधान होते हैं, उसी तरह से जो है एमएलए हैं, एमपी हैं, ये सभी जो है इन सभी को चुना जाता है क्षेत्र के आधार पे, और ये जो सदन में जाके हमारे लिए लेजिस्लेचर बनाते हैं और फिर एग्जीक्यूटिव उसका जो है उसको एग्जीक्यूट करने का काम करती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और साथ ही साथ हम है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारे देश के सभी पद, यहां तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी पद, सारे ही ऑफिस होल्ड किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जो है आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, जबकि बाकी देश जैसे ब्रिटेन में राष्ट्रपति का जो पद होता है, राष्ट्रपति का पद क्राउन से आता है, इसका मतलब आप राज परिवार से आने चाहिए। मगर भारत में रिपब्लिक गवर्नमेंट है, इसका मतलब है कि जनता में से ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, ना कि किसी शाही परिवार या राज परिवार से। साथ ही साथ हमें सिक्योर करना है सभी सिटीजन्स के लिए जस्टिस। जस्टिस हमारे संविधान में जस्टिस 3 प्रकार का दिया गया है: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस न्याय है। न्याय किस प्रकार का? सामाजिक न्याय। सोशल जस्टिस का मतलब है कि हमारे समाज में असमानता है, इनइक्वालिटी है। बहुत सारे लोग गरीब हैं, बहुत सारे लोग अमीर हैं, और बहुत सारी कैटेगरीज जो है बनी हुई हैं, बहुत सारी कास्ट हैं, क्रीड हैं। हमें इनसे जो है सामाजिक समानता लानी है, न्याय लाना है। कोई भी ऐसा समाज में कोई ऐसा तबका ना छूट जाए जिसके साथ अन्याय हो। तो हमारा देश सामाजिक जस्टिस, सोशल जस्टिस की बात करता है, और इसके लिए लाता है फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं। फंडामेंटल राइट्स इस्तेमाल किए जाते हैं ज्यादातर जब स्टेट का मतलब होता है, स्टेट वो मशीनरी है जो एक तंत्र चलाती है। तो कोई भी देश जो है, जैसे पुलिस या कोई अन्य संस्था किसी व्यक्ति को सप्रेस तो नहीं कर रही है, उसको परेशान तो नहीं कर रही, तो ऐसी चीजों के लिए, इन चीजों से बचने के लिए हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स हमें लोग को मिले हुए हैं जहां पे व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति के साथ विभेद किया जाता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है। किस आधार पे? लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। ये नहीं कर सकता। हमारे देश में लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, या रहने के स्थान के आधार पे। जैसे बहुत समय पहले अगर आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो वो यूपी और बिहार के लोगों को भगाने का काम किया करते थे, उनको भैया बोल के संबोधित किया जाता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो क्या उनको ये अधिकार प्राप्त है? क्या भगा सकते हैं? नहीं। हमारे देश का संविधान कहता है कि आप किसी भी जगह पे जाके रह सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें सामाजिक जो है समानता दी जाती है, और हमें मिलता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस के लिए जैसा कि हमने बताया कि वेलफेयर स्टेट का फॉर्मेशन किया गया है भारत में। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कल्याणकारी राज्य। सबसे पहले वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इजिप्ट में। तूतनखामन के समय में एक राजा ने तख्ती लगवाई और उसमें बोला कि राजा जो है इस प्रकार की पॉलिसीज को ड्राफ्ट करेगा जिससे कि जो जनता है वो प्रॉस्परस हो, वो अमीर हो। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आता है वेलफेयर स्टेट का, और इसके बाद स्वीडन पहला देश बना जिसने वेलफेयर स्टेट बना। भारत में भी वेलफेयर स्टेट के हमारे देश में वेलफेयर के बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, पीडीएस, ये सभी चीजें हैं। जो लोग समाज में गरीब तबके से आए हैं, तो अगर वो अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, उनके पास पैसे नहीं, अच्छा पैसा नहीं, अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं प्राप्त कर सकते, अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा सकते, या उनकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही, उनके पास खाने को नहीं है, तो सरकार उनको पीडीएस के द्वारा कम दामों में, रियायती दामों में उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, उनको फूड उपलब्ध कराती है, और जिससे कि समाज में सभी जो है सर्वाइव कर सके। साथ ही साथ पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर करती है। हमारी जो पार्लियामेंट है
वन पर्सन वन वोट के आधार पे। वन पर्सन वन वोट हमारे देश में एडल्ट फ्रेंचाइजी है, यूनिवर्सल सफरेज है। जो व्यक्ति 18+ हो चुका है, जो एडल्ट है, वो अपना नाम जो है वोटर लिस्ट में लिखा सकता है और उसको अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है। तो हमें इसमें जस्टिस किस प्रकार से मिलता है? क्योंकि भारत में एक व्यक्ति को सिर्फ एक वोट डालने का अधिकार है। आप चाहे जितने अमीर हो, चाहे आप बहुत बड़े उद्योगपति हो, आप नेता हो या आप एक साधारण जनता हो, मगर फिर भी आपको वोट डालने का अधिकार एक ही मिलता है। और इस प्रकार से हमारा देश जो है राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करता है। अगले